नमस्कार, मैं उर्जी शर्मा। वेब3 से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। भारत सरकार ने नई क्रिप्टो टैक्स पेनल्टीज पेश की हैं, जिसमें क्रिप्टो पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का भुगतान न करना शामिल है। क्रिप्टो कम्युनिटी को इस बात से भी काफी निराशा हुई क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस साल अपनी बजट स्पीच में क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं किया। क्रिप्टो इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाता है, जबकि TDS 1% जिसे अभी भी जारी रखा गया है। क्रिप्टो टैक्स फर्म कॉइनएक्स ने ट्विटर पर बताया कि क्रिप्टो TDS को डिडक्ट या पे करने में फेलियर के लिए पेनल्टी में जॉइंट कमिश्नर द्वारा लगाए गए अनपेड TDS के बराबर राशि शामिल है। ये देखते हुए कि देर से भुगतान के लिए हर साल 15% इंटरेस्ट लगाया जाता है। इंडिया टुडे के अनुसार क्रिप्टो लेन देन पर TDS का भुगतान करने में विफल रहने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक US जज ने बुधवार को FTX फाउंडर सैम बैकमैन-फ्रीड को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या अपने अल्मीरा रिसर्च हेज फंड के हाल के या फॉर्मर एम्प्लॉय से संपर्क करने और सिग्नल सहित इंक्रिप्टेड मैसेजेस टूल का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। मैनहट्टन में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि बैकमैन-फ्रीड अपने आपराधिक धोखाधड़ी मामले में गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या सबूत नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद US डिस्ट्रिक्ट जज लुइस कैप्लन का फैसला सामने आया है। बता दें कि सैम बैकमैन-फ्रीड को दिसंबर में बिलियंस ऑफ FTX कस्टमर फंड्स लूटने और इन्वेस्टर्स और लेंडर से झूठ बोलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। मार्च में आने वाले एंटिसिपेटेड शंघाई और कैपेला अपग्रेड्स के अलावा रीसेंट अपडेट ने इथेरियम पर एक एडिशनल डेवलपमेंट का खुलासा किया है। इथेरियम डेवलपर के मुताबिक शंघाई अपग्रेड के लिए ज़ेनजियांग पब्लिक टेस्टनेट यूजर्स को शंघाई अपग्रेड के बाद विड्रॉल प्रोसेस, नेटवर्क फंक्शनैलिटी और इवैल्यूएट करने की अनुमति देगा। ट्विटर पर बारबरास बूसा द्वारा जाने वाले डेवलपर ने कहा कि ज़ेनजियांग पब्लिक टेस्टनेट 1 फरवरी को लाइव हो गया था, लेकिन शंघाई और कैपेला टेस्टनेट लाइव होने के 6 दिन बाद तक यूजर्स विड्रॉल्स को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। टेस्टनेट यूजर्स को वैलिडेटर डिपॉजिट्स टेस्ट करने, BLS को चेंज करने की प्रैक्टिस करने और जोखिम के बिना यूजर इंटरफेस नेविगेशन को मास्टर करने की अनुमति देगा। लॉन्च पैड डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक टेस्टनेट पोस्ट मर्ज चेन की नकल करेगा और तब इसकी जेनेसिस मर्ज स्टेट में होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाइजीरियन टेक के जानकार युवाओं के एक ग्रुप ने ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी पेमेंट एक्सेप्ट करने के सीमलेस और बॉर्डरलेस साधनों की सुविधा के लिए एक वेब बेस्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसे कॉइनेजर के रूप में जाना जाता है। वेब 3.0 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को पेमेंट प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक यंग नाइजीरिया टेक के जानकार युवाओं की क्यूरियोसिटी से डेवलप किया गया था। कॉइनेजर के लॉन्च की घोषणा करते हुए फाउंडर क्रिप्टो एंथुसियास्ट जॉन पॉल ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी सॉल्यूशन नेसेसिटी का एक प्रोडक्ट था और ये कहते हुए कि ये अजीब लगता है कि कॉइनेजर कैसे अस्तित्व में आया। उन्होंने बताया कि कॉइनेजर अनलिमिटेड सर्विसेज की पेशकश करता है और क्रिप्टो कम्युनिटी को इसे अपनाने और ट्रांसफॉर्मेशन की उनकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहता है। ओवर टू यू संदीप। वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस को इस साल कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब इसके P2P मार्केटप्लेस के यूजर से फंड रोकने के मुद्दे सामने आए हैं। FTX क्रिप्टो एक्सचेंज के कोलैप्स के बाद से बाइनांस को क्रिटिसिज्म की एक स्टेडी स्ट्रीम का सामना करना पड़ा है। कई प्रभावित यूजर्स और इन्वेस्टर्स ने FTX के डाउनफॉल की वजह से रूप में बाइनांस को भी दोषी ठहराया है। अब इसके P2P यानी पीयर टू पीयर मार्केटप्लेस के यूजर्स ने अपने अकाउंट्स को कथित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए एक्सचेंज की आलोचना की है। इनमें से कुछ प्रभावित यूजर्स ने अपने अनुभव और कहानियां साझा करने के लिए बेल क्रिप्टो का सहारा लिया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। साउथ कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बीथम के एलिज ओनर को 2 फरवरी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उन्होंने कैंग और छो के रूप में लिस्टेड एक व्यक्ति को आरोपों पर गिरफ्तार किया। लोकल न्यूज सोर्स JTBC के मुताबिक चो के रूप में पहचाने जाने वाले एक अन्य व्यक्ति ने सभी मामलों में अपराध स्वीकार किया है। प्रोसिक्यूटर्स का मानना है कि कैंग जोंग ह्यून बीथम और उसके एफिलिएट्स के ओनर है और लोकल न्यूज सोर्स न्यूज सिस के मुताबिक उन्होंने और उनकी बहन और भाई ने कंपनी के पैसे चोरी करने और स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने की योजना बनाई थी। कैंग जी योन कैंग की छोटी बहन बीथम एफिलिएटेड
बिजनेसेस इन बायोजेन और बकेट स्टूडियो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्य करती है। वीडियो इक्विपमेंट मेकर कंपनी बीथम और वेदांते की मेजर शेयर होल्डर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इन बायोजेन है। इन बायोजेन के ज्यादातर एंटरटेनमेंट कंटेंट बकेट स्टूडियो के डिस्ट्रीब्यूटर है। पिछले अक्टूबर में प्रोसिक्यूटर्स द्वारा बीथम के 3 एफिलिएट्स पर छापा मारने के बाद कैंग को देश छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पिछले महीने अधिकारियों ने उसके दोनों भाइयों और बहनों को बुलाकर जांच शुरू कर दी थी। तो ऐसे आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।